हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय विनिर्माण उद्योग से खनिज पर आधारित उद्योग का। तो खनिज पर आधारित उद्योग हैं वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। तो खनिज आधारित उद्योग क्या है, ये आपकी डेफिनेशन यहाँ हो गई। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? तो इस वर्ग में आने वाला सबसे पहला जो उद्योग है वो है लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। क्यों है? क्योंकि इस उद्योगों की आधारशिला लोहा और इस्पात पर रखी जाती है, क्योंकि मशीनें हैं वो किससे बनती हैं? लोहा और इस्पात से। क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के तथा मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, विनिर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त यानी प्रयोग कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं, और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है, यानी अधिक परिवहन खर्चे की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए मैग्नीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि लो एस्क बनाने के लिए कोकिंग कोल, चूना पत्थर का कितना अनुपात में इसको मिलाया जाता है। तो कई बार ये पूछा जाता है स्टूडेंट से। तो इसका अनुपात क्या बताया? 4:2:1, यानी 4%, 4 भाग कोकिंग के होंगे, 2 भाग कोल के होंगे और 1 भाग चूना पत्थर का होगा। इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? यानी जो इस्पात उद्योग को लगाने के लिए अनुकूल अवस्थाएं या परिस्थिति क्या होनी चाहिए? यह याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भारी उद्योग है और इनको जो तैयार माल है और कच्चा माल है वो भारी किस्म का होता है, और इनको बाजार तक पहुंचाने के लिए काफी परिश्रम या मेहनत की आवश्यकता होती है और काफी लागत भी आती है। वर्ष 2018 में भारत 106.5 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादों में दूसरे स्थान पर था। यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2018 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 70.9 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व के में प्रति व्यक्ति औसत खपत 224.5 किलोग्राम थी। इसमें अब आप देख सकते हो जो उत्पादन जो दिखाया गया है, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि उत्पादन 2012 में जो भारत में उत्पादन था लौह इस्पात का वो कितना था? 81.68। 2013 में 87.67 मीट्रिक टन में। 2014 में 92.16। 2015-16 91%, 91 मीट्रिक टन। 2016-17 101.3। 2017-18 86.869 मीट्रिक टन। तो इससे आगे चलते हैं। अब यहाँ चलेंगे हम इस्पात निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से की जाती है। कच्चा माल कारखानों तक परिवहन, इसके बाद झोंकदार जो भट्टियां होती है जहां पर लोहे को गड़ाने का काम किया जाता है, जिसमें चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है। धातु का मैल हटाया जाता है। ऐश को गर्म करने के लिए कोक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। फिर
ढलवां लोहे को ढाला जाता है विभिन्न आकृतियों के अंदर। उसके बाद इस्पात बना जाता है। ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है और उसके पश्चात रोलिंग लपेटा जाता है, प्रेसिंग प्रेस किया जाता है, ढलाई की जाती है और कढ़ाई की जाती है। इसके बाद चलते हैं अब आगे। ये हमारे जो लोहा और इस्पात संयंत्र हैं वो मैप के अंदर आपको दिखाए गए हैं। झारखंड के अंदर है बोकारो, जमशेदपुर। फिर उसके पश्चात पश्चिम बंगाल में बरनपुर है, दुर्गापुर है, छत्तीसगढ़ भिलाई, उड़ीसा राउरकेला, आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम है, कर्नाटक में विजयनगर, भद्रावती और तमिलनाडु के अंदर है सेलम। अब आगे चलते हैं हम। सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग सभी उपक्रम बनने अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से भेजते हैं। यानी कई बार पूछा जाता है सेल, SAIL, सेल क्या है? ये क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो संकुचित नेम है सेल है और सेल का विस्तृत रूप है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सन 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सार्वजनिक खपत वाला देश भी चीन है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं, यानी लगाए गए हैं। कहाँ पर हैं? छोटा नागपुर पठार में। इसके बाद चलते हैं हम। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षित परिस्थितियां हैं। इनमें लो एस की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लो इस्पात उत्पादक देश है, तथापि हम इनके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं। इसका प्रमुख कारण जो हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है। इनमें निम्न कारण हैं। कई बार पूछा जाता है कि भारत में लो इस्पात की विकास की कम संभावना के क्या कारण हैं? तो इसमें उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, कम श्रमिक उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति तथा अविकसित अवसंरचना आदि। हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। निजी क्षेत्र में उद्यमियों यानी उद्योगपतियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। इस्पात उद्योग को अधिक सप्रदावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। अब ये कंपैरिजन दिखाया गया है भारत और चाइना का है। जो ब्लैक आपको ये दिखाई दे रहा है ब्लू कलर है, ये भारत को प्रदर्शित कर रहा है और रेड जो कलर है वो चाइना को प्रदर्शित कर रहा है। तो 14 में भारत में जो उत्पादन था वो मीट्रिक टन में 86.5 और चाइना के अंदर 822.7 और 2018 में भारत 106.5 और चाइना 928.3% या मीट्रिक टन। अब इसके बाद चलते हैं हमें एल्यूमिनियम प्रगलन। एल्यूमिनियम भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोध उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी यानी इसको जंग नहीं लगता, ऊष्मा का सुचालक यानी ऊष्मा यानी विद्युत इसमें आसानी से क्रॉस कर जाती है, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बना जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बढ़ा है। देश के एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में
स्थित हैं। इसके बाद प्रगालकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी जो एल्यूमिनियम को गलाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बॉक्साइट को। प्रवाह चार्ट 6.8 एल्यूमिनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है। इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता है। अब इसके बाद आता है आपका रसायन उद्योग। इसको हमें बाद में करेंगे कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।